इजराइल और हमास के बीच युद्ध के नवीनतम दौर में सीमित संख्या में इजरायली नागरिक हताहतों की संख्या का मुख्य कारण आयरन डोम एंटी मिसाइल शील्ड है। इजराइल के रक्षा अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आयरन डोम ने इजराइल के आवासीय क्षेत्रों में दागे गए रॉकेटों को रोकने में लगभग 90% की सफलता दर हासिल की। हालांकि आयरन डोम कम दूरी के रॉकेट और मोर्टार को मार गिराने में असमर्थ है। इजराइल अब एक नए रॉकेट और मोर्टार रक्षा प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसे आयरन बीम के नाम से जाना जाता है, जिसे खतरे को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिस्टम मोर्टार राउंड जैसे कम दूरी के खतरों को कम करने के लिए आयरन बीम लेजर का उपयोग करता है। आयरन डोम सिस्टम के प्रदर्शन के संबंध में इजराइल के आंकड़ों के बावजूद क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों ने इंटरसेप्ट की उच्च दर पर संदेह किया है। MIT के सुब्रतो घोषराय आयरन डोम पर सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि आयरन डोम की डिटेल्ड जानकारी साझा होनी चाहिए ताकि उसकी खामियां दूर करके उसे अधिक सटीक और शक्तिशाली बनाया जा सके। IDF से आयरन डोम के प्रदर्शन पर सटीक डेटा की अभी भी कमी है, लेकिन इजरायलियों के रक्षात्मक प्रणाली की सफलता पर संदेह नहीं है। वास्तव में यह जल्दी ही ऑपरेशन की जबरदस्त सफलता की कहानी बन गई और कई लोगों ने इंटरसेप्शन को पहली बार देखा और उल्लेखनीय किया। इसकी पर बैटरी यूनिट कॉस्ट $50 मिलियन है और हर एक मिसाइल कीमत $40,000 है। आयरन डोम 2011 में चालू हुआ और 7 अप्रैल 2011 को पहली बार गाजा से लॉन्च किए गए एक रॉकेट को इंटरसेप्ट किया। अब चलिए हम आयरन बीम डिफेंस मिसाइल प्रणाली के बारे में जानकारी ले, जो इजराइल की आयरन डोम से एडवांस्ड प्रणाली है। बीम डिफेंस मिसाइल प्रणाली ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका अनावरण 11 फरवरी 2014 को सिंगापुर एयर शो में किया गया था और 17 अगस्त 2020 को इजरायली रक्षा ठेकेदार राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स द्वारा तैनात किया गया। प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार बमों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सीमा 7 किलोमीटर तक है। ये प्रणाली मिसाइल के अलावा मानव रहित हवाई वाहन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे के ड्रोन को भी रोक सकता है। एरो 2, एरो 3, डेविस स्लिंग और आयरन डोम के अलावा आयरन बीम इजराइल की एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली का 5वां तत्व होगा। हालांकि आयरन बीम को अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है। आयरन बीम फायरिंग के 4 से 5 सेकंड के भीतर एक हवाई लक्ष्य को नष्ट करने के लिए फाइबर लेजर का उपयोग करता है। चाहे एक स्टैंडअलोन सिस्टम के रूप में कार्य करना हो या वायु रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में काम करना हो, ये बेहतर काम करता है। पारंपरिक मिसाइल इंटरसेप्टर के बजाय एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का उपयोग करने का मुख्य लाभ प्रति शॉट कम लागत, असीमित संख्या में फायरिंग, कम खर्चा और कम मैनपावर है। इसके अलावा इस सिस्टम का एक फायदा ये भी है कि इस प्रणाली से संरक्षित क्षेत्र पर गिरने के लिए कोई इंटरसेप्टर मलबा रह नहीं जाता, जिसकी वजह से इंटरसेप्टर मलबे से हो रही हानि से बचा जा सकता है। प्रत्येक आयरन बीम के इंटरसेप्शन की लागत नगण्य है। सभी लागतों को कवर करने के लिए प्रति शॉट लगभग $2,000 का खर्चा आता है। इसके विपरीत महंगे पारंपरिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, जिनका प्रति इंटरसेप्टर फायरिंग का खर्चा 1 लाख से $1,50,000 है। 2016 तक आयरन बीम को मुख्य रूप से इजराइल के रक्षा मंत्रालय मोड द्वारा वित्त पोषित किया गया था और राफेल इस निर्णय का इंतजार कर रहा था कि क्या वे सिस्टम को संचालित करना चुनेंगे। राफेल सिस्टम की सीमा बढ़ाने और प्रोटोटाइप को और विकसित करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी करने का भी प्रयास कर रहा था। यह प्रणाली सॉलिड स्टेट लेजर में 5 साल के अनुसंधान और विकास पर आधारित है और इसे राफेल द्वारा विकसित किया गया है, जिसे इजराइल के रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बड़े पैमाने पर अंडरराइट किया गया है। एक आयरन बीम बैटरी मोबाइल, एक वायु रक्षा रडार, एक कमांड और कंट्रोल C2 यूनिट और 2 हिल हाई एनर्जी लेजर सिस्टम से बनी होती है। जबकि आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है,
2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आयरन बीम की अधिकतम प्रभावी सीमा 7 किलोमीटर तक थी। प्रिय दर्शकों, न्यूज़ वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह के न्यूज़ वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें और हमें आपके अनमोल सुझाव दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।